कहा बहुत बड़ी बात थी। एक और खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए की नकद राशि थी। सबसे बड़ी राशि खेल पुरस्कार की अगर देश में कहीं है तो उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है, तो ये बड़े स्वागत योग्य कदम। सर धन्यवाद सर। नीतीश कुमार फिर से रिजाइन दे सकते हैं, एनडीए में वापस आ सकते हैं, क्या कहना है? राम मंदिर को लेकर सर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई है ये पूरे देश के सम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। देखिए 500 वर्षों का इंतजार, प्रतीक्षा छोटी नहीं थी। कई पीढ़ियां चले गई, कईयों ने मौन व्रत रखे थे, कईयों ने जीवन इसके लिए खपा दिया। संस्थाओं ने वर्षों तक इसके लिए आंदोलन किए। दूसरी ओर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल थे जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, यहाँ की बाबरी मस्जिद को वापस बनाने की बात करते थे, वो वातावरण खराब करने का काम करते थे। यहाँ तक कि रामलला का जो मुकदमा चल रहा था उसमें भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को इस तरह से खड़ा किया कि वकील खड़े करते थे कि वो मुकदमा हरा दिया जाए। हर तरह के प्रयास हुए, लेकिन अब तो देश का वातावरण राममय हुआ है। देश और दुनिया में एक बड़ा संदेश क्या है कि देश कैसे सभी इकट्ठे होकर भगवान राम के भव्य राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तब गुरुद्वारों के बाहर भी भंडारे लगे थे, मस्जिदों के बाहर भी भंडारे चल रहे थे, छोटे छोटे मंदिरों की सफाई से लेके धार्मिक स्थलों के आसपास बहुत सारा। तो ये देश में जो वातावरण हुआ भाईचारे का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। ज्ञानवापी पर कुछ कहना चाहेंगे? ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत मिले हैं। देखिए मामला कोर्ट में है, कोर्ट को अपना निर्णय करने दीजिए। 5-5 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए। एक बड़ी आस्था लोगों में उमड़ी है, मान रहे हैं कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें पूरे देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। जो आंकड़े अभी तक दिखाते हैं वो ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर किसी धार्मिक स्थल पे सबसे ज्यादा लोगों का आना होगा तो वो अयोध्या धाम में उनके साथ राम मंदिर में आना होगा। ठीक है सर, थैंक यू। उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से, अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र देकर के नौकरी प्रदान कर दी है। इसमें डिप्टी एसपी के पद से लेकर के और पुलिस में भर्ती तक हर एक स्तर पर उन्हें स्थान प्रदान किया जा रहा है। आज मेरे सामने बात सामने आई है कि जो पैरा खिलाड़ी हैं इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आज इसके बारे में शासन से कहूंगा कि वास्तव में इन खिलाड़ियों के लिए भी नौकरियों में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ये मेडल प्राप्त करने वाले इन खिलाड़ियों को भी हम प्लेसमेंट कर सकें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं और मुझे लगता है कि उसके लिए एक अस्थायी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। एक अवसर है हमारे सामने, ये हमारी विभूतियां हैं। इन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से प्रदेश का, देश का गौरव बढ़ाया है। याद करिए जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है कि मैं गोल्ड मेडल इसलिए जीती हूं क्योंकि हमारे राज्य में मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तय किया, मैंने कहा पॉलिसी तय करो और जिस दिन सम्मान समारोह होगा उस दिन उस बालिका को
डिप्टी एसपी के पद की नियुक्ति पत्र जरूर दो। भारत सरकार हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर के लिए घोषणा कर चुकी है, कार्रवाई को क्रियान्वित कर रही है। आज हमने अपने वित्त मंत्री को भी इसीलिए बुलाया है कि इस बार के बजट में आप भी कुछ घोषणा करिए कि भाई हम लोग भी उत्तर प्रदेश खेलो सेंटर हर ब्लॉक स्तर पर स्थापित करेंगे। इसकी एक राशि खेल विभाग के साथ तय करते हुए माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मार्गदर्शन लेते हुए ब्लॉक स्तर पर स्थापित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले से तय किया है ये खेलो ब्लॉक सेंटर, यूपी के जो खेलो यूपी ब्लॉक सेंटर जो स्थापित होंगे, इसमें कोचेज भी वहां पे तैनात हों। ये जितने खिलाड़ी जो खेल के बाद अपना कुछ समय निकाल सकते हैं, एक निश्चित मानदेय पर उनको वहां पर तैनाती दीजिए, सरकार उनको मानदेय देगी। ब्लॉक स्तर पर अगर हमारे कोचेज होंगे तो हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा निखारने का काम कर पाएंगे और हम बेहतरीन प्रदर्शन देश और दुनिया के अंदर करने में अपने खिलाड़ी दे पाएंगे। 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज यहां पर प्रदान की गई है और ये 7 खिलाड़ियों को नौकरी के पत्र भी जारी किए गए हैं। डिप्टी एसपी भी है, खेल अधिकारी भी है और परिवहन विभाग में भी है। भाइयों बहनों, यही परिवर्तन होता है जब नेतृत्व अच्छा होता है। पहले पैसा देकर के लोग नौकरी खरीदते थे, आज सरकार नौकरी भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। देखा ना आपने, सुश्री पारुल चौधरी को 4.5 करोड़ रुपया भी मिला है और डिप्टी एसपी का पद भी प्राप्त हुआ ना। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हम अयोध्या में कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा यहां थमनी नहीं है। अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम, देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट्र की यात्रा का शुभारंभ होता है। अपनी विभूतियों को सम्मानित करना, यही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है।